नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में जानेंगे। आज सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायु में पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य तत्व है? तो सबसे अधिक तन्य तत्व दोस्तों सोना। अगला प्रश्न है हमारा, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो ये है चांदी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? तो उसमें होती है तो वाट में, यानी कितने वाट है वो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है? तो उसका होता है 39 से लेकर, और क्वथनांक होता है 375। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है किडनी, जिसे बोलते हैं वृक्क। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? तो उसमें मापा जाता है कैलोरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि इसमें दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक फ्यूज तार का उपयोग यानी किसके लिए होता है? तो वो होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च ताप द्वारा प्रवाह के लिए होता है। ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अच्छी तरीके से हमें बताएं, हम उसको दोबारा से करेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन ये किसके लिए होता है? तो ये दोस्तों जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए होता है रेडियो कार्बन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, यानी पित्त स्त्राव होता है? तो ये होता है लीवर से। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%, यानी कि 80 के लगभग हमारे शरीर में जल होता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो ये करी थी गोल्ड स्टीन ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी वो दे देता है, तो इस प्रक्रिया को धनावेशित कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, तो क्यों देती है? क्योंकि दोस्तों ये प्रतिक्रिया बराबर पर होती है, विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। यानी दोस्तों जितना बल आगे लगाना होता है किसी वस्तु को, उतना ही बल पीछे लगाना होता है। ठीक दोस्तों, इसलिए वो पीछे की तरफ धक्का देती है बंदूक। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु क्रमांक। ठीक दोस्तों, ये सामान्य रूप से पाया जाता है सभी में। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाविक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाविक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत भी दोस्तों गाजर है, और इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये आबशादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थिति आवश्यक होती है। ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट हैं और कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन हैं सारे इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से समझते चलिएगा। और अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो तुरंत बैक करके देखें, तो दोबारा आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट, ये इसका अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
एड्स किसके संक्रमण से होता है? तो ये विषाणु के संक्रमण से होता है एड्स। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टेबल साल्ट। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? ये भैंस में और गाय में पाया जाता है एंथ्रेक्स रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता, तो इसकी विलेयता दोस्तों बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये होता है छोटी आंत के द्वारा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष का कारण है? तो ये नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। अगला प्रश्न, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? और ये दोस्तों बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जे प्रिस्टले ने करी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार रेलवे में और यूपी पुलिस में और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये वाला प्रश्न तो रिपीट हो चुका है, दोबारा इसको नहीं देखेंगे। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो यह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग होता है पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। ये इसका मापने का यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों अगर यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर होता है, ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ये ऑस्ट्रेड ने खोजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्यूवक है? तो ये जैविक उत्प्रेरक है क्यूवक, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया था सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो ये चालन के द्वारा होता है गर्म पानी। अगला प्रश्न है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो यह समवर्षा का बिंदु है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये उसमें हो जाता है दोस्तों रतौंधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेमी, यानी कि जो 25 सेमी पर कोई वस्तु रखी होगी तो हमें वो साफ दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जो मच्छर स्थिज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनीफिलीज, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यानी चर्बी को हजम करने में जो प्रेरक द्रव्य सहायक करता है वह स्त्राव होता है, वह जिगर से होता है। अगला प्रश्न है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का है। ये दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है।
तो ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं किसमें उत्पन्न होता है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंग का मापक होता है। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं यानी कि हिंदी में उनको तरंग बोलते हैं, उनको नापा जाता है हर्ट इकाई के माध्यम से। अगला प्रश्न है, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता आ जाती है, यानी दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता है और बहुत कम दिखाई पड़ता है, यानी कम अंधेरा हो तो ज़्यादा अंधेरा दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर क्या है दोस्तों? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है, ज्वार का सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंची कब होती है? तो ये कब होती है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर में हो। तो कैसे हो दोस्तों? जैसे ये वाला है आपका सूर्य और ये है पृथ्वी, तो जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है दोस्तों वो इस तरीके से लगाता है चंद्रमा, ऐसे चक्कर लगाता रहता है। तो जैसे जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा ना, तो तब बनेगा सबसे बड़ा ज्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आधारित यानी किरण 60 डिग्री का कोण कब बनाती है? यानी कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तन कोण 30 डिग्री का होता है। अगर 60 डिग्री का बनेगा तो 30 का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न है, पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो वाष्पन द्वारा किया जाता है इसको अलग। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटीन यानी परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो ये रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ये आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जंग मतलब रस्ट। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये यौगिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो यह है पृष्ठ तनाव। जैसे एक बूंद होती है पानी की, तो वो जब जमीन पर टपक जाए या किसी ऐसे पदार्थ पे टपक जाए जो वो इसको सोखे ना, तो वो आपने देखा होगा कि वो जब वो गोल हो जाती है, तो वो गोल इसलिए होती है पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध से प्रभावित होता है? तो ये होता है जोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, यानी कि प्रकाश है वो ध्वनि से ज़्यादा स्पीड में चलता है। अगला प्रश्न है, भूचरण को नियंत्रण किया जा सकता है। तो यह है वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, कोयले के जलने से बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कोयले के जलने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। तो ये होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है,
हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, या अगला प्रश्न है, पंखा करने से शरीर में ठंडा यानी कि ठंडा की अनुभूति होती है। तो क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ये दोस्तों गर्मियों में आप महसूस किया होगा आपने। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत उपकरणों पर यानी केवल कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसमर्पित हो। ऐसा क्यों? तो ये दोस्तों है क्योंकि जब वैद्युत लहूपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ, ठीक है दोस्तों, क्यों हल्की होती है? क्योंकि उसमें वायु भी होती है और इसलिए वो हल्की होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क होता है, तो होता है उत्तल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये वाला देखो आप, क्या है क्वेश्चन? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सतही पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपोर्टेंट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न है परम दाब, तो ये क्या होता है? गेज दाब प्लस गेज दाब, ये एक बार होता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि करने के कारण तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों इसमें थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस वाले को देखते हैं, डायन इकाई है, तो डायन दोस्तों बल की इकाई है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, सोलर सेल बदलता है, तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है? ये दोस्तों एक विस्फोटक है, आरडीएक्स। ठीक दोस्तों, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? तो ये 10% पाया जाता है समुद्री जल में। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो वो एक समान त्वरण से नीचे आती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो ये होता है 212 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केएस प्रणाली में त्वरण का मापक क्या है? तो यह है m/s²। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? तो यह है विद्युत का कुचालक। सोने का संकेत, तो यह है AU। अगला प्रश्न दोस्तों वही वाला रिपीट हो चुका है, तो इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो उनको हम दोबारा नहीं बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो दोस्तों किसको नहीं सुन सकते? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसको हम नहीं सुन सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ये फेफड़ों से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त। अगला प्रश्न है, Na है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल एक वर्ग है। ठीक दोस्तों, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है।
अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविजन के आविष्कारक थे तो ये थे J.L. वेयर्ड। अगला प्रश्न दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यंक है तो यह है 1/2 MV। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यानी प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ वैसे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो इसमें होता है प्रयास व फलक्रम के बीच बार। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लेते हैं, आप उसे देख लेना। चलते हैं आगे, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो ये होता है लाल रंग का। बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु तो ये होती है दोस्तों आयनोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला आप देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीटों के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, खून को बहने से रोकने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है तो ये विटामिन के सहयोग करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है तो ये होता है ऑडियोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कैलोरी यूनिट है तो कैलोरी यूनिट है दोस्तों ऊष्मा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है तो ये रसायन ऊर्जा से निकलती है। ठीक दोस्तों, इस रूप में निकलती है ऊर्जा। अगला प्रश्न दोस्तों, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं तो ये हवा के साथ मीथेन होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो ये होता है 310। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है हमारा सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है तो ये प्राथमिक सेल कहलाता है, शुष्क सेल। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, वो दोस्तों नाइट्रोजन का स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो इसमें होते हैं 159 लीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए है तो यह 71%। तभी तो बोला है कि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, यानी प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर होता है तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। अगला प्रश्न है हमारा, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये लेते हैं दोस्तों बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगला प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है तो यह न्यूट्रॉन को धीमा करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष तो एक प्रकाश वर्ष क्या होती है तो वो होती है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है तो ये 99% है दोस्तों, किसका, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। बाकी 1% बची हुई वो अन्य गैसें हैं और धूल के कण हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणें के लिए हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है तो ये ओजोन परत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गैस
चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो ये बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो इसमें दोस्तों ये नहीं होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुयातायात मात्रा में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ये फेफड़े पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के शरीर को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो ये करती है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कम करके। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा शरीर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? तो ये होती है फीमर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कौन सा मिट्टी में उर्वरक को बनाए रखने की वो होती क्षमता होती है? कौन से जीव में? ठीक दोस्तों, ये जी लिखा है तो ये जीव है। तो कौन सा जीव होता है? वो होता है केंचुआ। और इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसान का मित्र भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्राप्त करता है? तो ये होता है ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर होता है। ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है? तो ये पोलियो, ये विषाणु के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंटली नहीं है, इसके लिए हम इसे छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यानी पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार और ये आया है। अगला प्रश्न है अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो वह रसल्फ वाइफर। अगला प्रश्न है HIV संबंधित है? तो ये एड्स से है। ठीक है दोस्तों, एड्स से है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है? तो एनोड का कार्य करती है वो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो वो है परमाणु संख्या पर आधारित। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइपर मायोपिया का अर्थ क्या है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, हाइपर मायोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो वो होता है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है एल्केन्स का सूत्र है? तो वो है CnH2n।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो निकलती है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो वो है छिपकली, शीत रक्त जानवर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो वो कहलाती है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है हाइड्रोजन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी परमाणु बम की खोज किसने करी? तो ये करी थी ओटो हॉन ने, और ये कब करी थी? 1941 ईस्वी में करी थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चालन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूल किसकी इकाई है? तो जूल है दोस्तों ऊर्जा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यानी टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देखो। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो इसमें होता है दोस्तों लोहा तथा क्रोमियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो यह अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो ये दिखता है काला दिखेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आइसक्रीम किसका उदाहरण है? तो आइसक्रीम दोस्तों निलंबन का एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए कैसे पता लगाते हैं? तो वो है दोस्तों उसकी तना के वलयों में अनपस्त्र काट की गिनती करके। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है C14 पद्धति। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? वो है सल्फर। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह दोस्तों क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो ये होती है बैंगनी रंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ताप मापने की इकाई यानी एसआई इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की तीक्ष्णता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर CV रमन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
शरीर की गति ऊर्जा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे दोस्तों लेंज। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को यानी किस रंग का देखते हैं? तो वो दोस्तों काले रंग का देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री अगर कोई आकाश को देखेगा तो उसे काला दिखाई पड़ता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? वही तो बीन्स फसल। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो बताया था आपने, यह है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपर मायोपिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त आंतरिक ऊर्जा स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण चमकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है पीसी कल्चर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त आंतरिक ऊर्जा है, तो ये सौर ऊर्जा। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला है, और यहाँ से ये रिपीट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की भूमिका होती है, तो इसकी भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉन्टेजियस। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो यह है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों हम इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा पूरे क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन है। और कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी पीतल एक है, तो पीतल एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है कोई आवेश नहीं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं? तो ये दोस्तों हैं 118 हैं। ठीक दोस्तों, 118 तत्व अब तक ज्ञात हो चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किया जाता है इलेक्ट्रॉनों का लाभ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो वो है हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है, आपको बता चुके हैं हम दूरी का। संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है दोस्तों वाष्प का द्रव में परिवर्तन, उसे संघनन बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न हमारा, कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है, तो उसमें होता है एकल बल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, स्वर की गुणात्मक है तो ये किस में गुणात्मक होता है दोस्तों? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा, यानी प्रतिध्वनि
क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे हम कहीं पर आवाज़ मारते हैं तो उधर से जब आवाज़ जो लौट के आती है उससे कहते हैं, उससे प्रतिध्वनि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है जब आर्द्रता उच्च हो। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो यह तापमान का। अगला प्रश्न है हमारा, हिमनदी से बर्फ पिघलना आरंभ होता है तो कब होता है? वो निचले सतह से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो ये तांबे से बनता है। चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। जैसे ये पहाड़ी है तो इस पर जो व्यक्ति चलेगा ना वो आगे की तरफ झुक के चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। तो क्यों चलता है? वो स्थिरता बढ़ाने के कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो यह कहता है मृदा यानी मिट्टी की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम पर घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+CO का। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान जो व्यक्त किया जाता है तो AMU में। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो ये होता है नाभिकीय संलयन। और दोस्तों ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंटली नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं आगे चलते हैं। रक्त का पीएच मान आपको पता ही होगा कि 7.4 होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। अम्लराज होता है तो अम्लराज होता है दोस्तों HNO3+HCl। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, उसे कहते हैं उरु। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि यानी कि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र में प्रमुख उपज है? तो यह भूमध्य सागर क्षेत्र में पाई जाती है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है हमारा, दाब में वृद्धि होने के साथ दाब के उबाल में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, तापमान को यानी कितना कम कर देने से शून्य आयतन घटेगी? तो ये -273 कम करना पड़ेगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक अच्छी है। तापमान वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो वो है कैंडेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन होता है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? वो होती है चांदी की। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। और ये जो वायुमंडल की सभी घटनाएं होती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं ओजोन परत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था सैमुएल कोहेन ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये होता है मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने किया? तो ये कहता है ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यानी प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपकरण कहते हैं तो इसको कहते हैं कि क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है वो सोडियम क्लोराइड लवणता का कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 24, 12 इधर और 12 इधर, इस तरीके से होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है, वो मापी जाती है फेदोमीटर से। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मोटर वाहन के पीछे दृश्य देखने वाला दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी क्लोरोसिस रोग के उपचार के लिए लगाए जाते हैं। कौन सा रोग है? ट्यूबरक्लोरोसिस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो यह है तांबे का। अगला प्रश्न हमारा, लेंस की क्षमता का SI इकाई क्या है? तो यह डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये उबलता है 373 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल इंजन के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं होता? यह टाइफाइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक नाम क्या है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र उसका N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन किसका अयस्क है? वो ये जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.2 पता होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ये होता है डेसिबल में। अगला प्रश्न है हमारा, रक्ताल्पता संबंधित है ये होता है हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो 0.05 से लेके 1.0 अश्वशक्ति तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में लोह तत्व का प्रमुख स्रोत है, वो है पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहते हैं? तो पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंग होती हैं, वो लंबवत होती हैं हवा में ध्वनि की तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है, वो है जनन क्षमता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था तो वो कह रहा था ल्यूवेन हॉक ने, और ये हॉलैंड से के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। सार्वभौमिक यानी प्राप्त दाता यानी कि सर्वग्राही, तो ये होता है AB रक्त समूह। जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है? तो ये जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है? ये अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न हमारा, रांगा मिश्र धातु है, ये टिन व सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, इसमें होता है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यानी प्रतिध्वनि का कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोशिका के अंदर
सूचना प्रभाव होता है वो डीएनए करता है सूचना प्रभाव का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोमा एवं ट्रोकेमा बीमारी है, ये आंखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी की इकाई है तो प्रेरकत्व होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण है, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।